नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 9 प्रश्न बैंक अध्याय 10 गणित जो हमारा है उसका वृत्त वाला पाठ हमारा वार्षिक परीक्षा में जो अधिभार है 1 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 5 अंक का ये पाठ है हमारा वृत्त। इसके सही विकल्प की चर्चा करने से पूर्व मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो को आप बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो देखिए। 3 असरेखी बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है। तो 3 असरेखी वृत्तों से जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है 1। एक वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, अगर यदि वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर तो व्यास का त्रिज्या कर देंगे तो आधा करने पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हम देखें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त से अधिक हो, वृत्त के वो होगा बहिर्भाग में। एक चाप रिक्त स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, तो हम कहेंगे एक चाप जो है वो होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कहेंगे इसे हम, अर्धवृत्त हो जाएगा। फिर आता है वृत्तखंड का एक चाप तथा जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का कहलाती है तो वह वृत्त का व्यास कहलाती है। ये 5वां वाला हो जाता है। सत्य और असत्य की यदि हम बात करें तो वृत्त को केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो जो ये हमारा कथन है ये सत्य है। एक वृत्त की में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, तो ये जो हमारा कथन है ये असत्य है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाता है, तो ये भी हमारा जो है असत्य है। वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास कहलाती है, तो ये वाला कथन जो हमारा चौथा है ये भी असत्य हो जाएगा। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, तो ये हमारा सत्य है। और वृत्त एक समतल आकृति सत्य है। फिर एक वाक्य और एक शब्द के जो उत्तर में देना है उनको देखते हैं। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? पहला वाला जो है तो उससे करता है 3 भागों में विभाजित। फिर उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है? तो वो जीवा कहलाती है व्यास। वृत्त किसे कहते हैं? तो उसकी छोटी सी परिभाषा है जिसे आप सुनेंगे। वृत्त किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु के समान दूरी पर हो। मतलब जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो वही वृत्त कहलाता है। एक बार फिर से सुनेंगे। किसी वृत्त किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। चौथा है यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र घनिष्ठ जीवा के लंब और समद्विभाजक पर स्थित होता है अथवा नहीं, तो ये स्थित होता है, ये सत्य है। प्रश्न क्रमांक 5 सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती। तो यहाँ लिखेंगे हम ज्ञात है AB और CD क्रमशः हमारे वृत्त आप देख रहे हैं। O और P वाले 2 सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं हैं और सिद्ध ये करना है कि इनके जो कोण, ये वाले जो कोण हैं ये O और कोण O और कोण P, ये वाले AOB और CPD हमें बराबर ला करके दिखाना है। उत्पत्ति में हमें तुलना कर लेते हैं। तुलना में आप देखो कि AO बराबर CP सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या है। देखो ये त्रिज्याएं हैं और DP जो है BO के बराबर है, तो AB वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। और CD हमें AB बराबर दिया है, तो सर्वांगसमता की शर्त से हमारे त्रिभुज जो है दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे और इस प्रकार से इनके जो कोण है वो भी बराबर हो जाते हैं। यदि कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जो जीवाएं हैं वो बराबर होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को भी हम इसी तरह से हल कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं सर्वांगसमता के शर्त यहाँ पे लागू हो जाती है। और इसको आप सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने
इसके लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। और मान लीजिए कि वृत्त जिसका केंद्र O है, ये यहाँ वृत्त का केंद्र O है, ए भी एक जीवा है, ए भी जीवा है इसमें, और ओस को ए बी के मध्य बिंदु एम से मिलाया गया है। आपको सिद्ध ये करना है कि ओ एम ए बी पर लंब है और ओ ए और ओ बी को हमने मिला दिया है। यह चित्र हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसमें ओ ए त्रिज्या, ओ बी त्रिज्या, ओ एम लंब डाला हमने। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की तुलना हमने की, ओ ए ओ बी के बराबर, एम ए बी एम के बराबर, और ओ एम के बराबर वनिष्ठ है क्योंकि ये त्रिज्याएँ हैं, ये जो दोनों त्रिज्याएँ हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे देखें तो सर्वांग समता की शर्त से प्रश्न क्रमांक 5 इसी प्रकार प्रश्न हमारा है। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 9, 10, ये